ठीक है। तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए अनुसंधान का महत्व तो सर्वविदित है, यानी कि सब जगह होता है। जहां आर्थिक सामाजिक ढांचा तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, निम्न बिंदुओं के आधार पर अनुसंधान के महत्व को समझा जा सकता है। तो इसमें पहला है, देखिए, अनुसंधान मानवीय ज्ञान के विकास में सहायक है। तो अनुसंधान के द्वारा नवीन वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों तथा सिद्धांतों की रचना होती है। पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, परिवर्धन होता है, जिससे मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2 है, अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। अनुसंधान के द्वारा वास्तविक विज्ञान एवं व्यवहारिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान आदि क्षेत्र में अपार उन्नति हुई है। तो आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। देखिए, आधुनिक जीवन में सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अनुसंधान की अत्यधिक उपयोगिता है। आज हमारे देश में इन सभी क्षेत्रों में, देश में हो या विदेश में हो, कई प्रकार की खोजें हो रही हैं और कई प्रकार की रिसर्चेज हो रही हैं, जो कि हमारे देश के आर्थिक स्थिति में सुधार ला रही हैं और हमारी देश उन्नतशील आगे मतलब हो रही, बढ़ रही है। अब नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान की अनेक पूर्वाग्रहों के निदान एवं निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अनुसंधान द्वारा प्रचलित पूर्वाग्रहों का निदान वैज्ञानिक तरीके से संभव होता है अनुसंधान के द्वारा। तो इसमें जो भी वैज्ञानिक मतलब पूर्वाग्रह हैं, जो जिसमें लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो उसमें जैसे कि किसी भी वैज्ञानिक तरीके से उनका निराकरण किया जाता है। नंबर 5 है, मनोवृत्तियों के परिवर्तन में सहायक है। तो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव आवश्यक है और इस बदलाव को लाने में अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नंबर 6 है, अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक है। तो अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक होता है, क्योंकि सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि अनेक क्षेत्रों की समस्याओं, उन क्षेत्रों से संबंधित लोगों की भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं का ठीक ज्ञान प्रशासक को नहीं हो पाता है। अतः वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तथा नीति निर्धारण करने में असफल रहता है, किंतु संबंधित अनुसंधान के द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर वह अपने कार्य का संपादन सफलतापूर्वक कर सकता है। अतः अनुसंधान उसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है हमारा 7th, अनुसंधान वस्तुनिष्ठता लाता है। तो अनुसंधान के द्वारा प्रायः विभिन्न तथ्यों का संग्रह करने के पश्चात उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता की जांच की जाती है। इन तथ्यों को क्रमिक रूप से वैज्ञानिक विधियों द्वारा उनकी विश्वसनीयता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः अनुसंधान के द्वारा वस्तुनिष्ठ तथ्य प्राप्त होते हैं। अब आगे देखिए, नंबर 8 है, अनुसंधान का आधार वैज्ञानिक होता है। ठीक है। तो अनुसंधान रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार लाकर उसे अधिक वैज्ञानिक आधार प्राप्त करता है। और नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे, अनुसंधान ज्ञान का परिष्कार करता है। तो अनुसंधान प्राप्त ज्ञान को नवीन तथ्यों से जोड़कर उसका परिष्कार करता है तथा नए ज्ञान की खोज करता है। अनुसंधान मौजूद ज्ञान की वर्तमान से तुलना करके उसका परिष्कार करने में सहायक होता है। नंबर 10 है, अनुसंधान कुशलता में वृद्धि करता है। तो अनुसंधान द्वारा व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि व्यक्ति प्रायः विभिन्न तथ्यों के संग्रह एवं अवलोकन द्वारा उनकी जांच करके वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है। अतः अनुसंधान द्वारा उनकी चिंतन, सृजन, कल्पना, विश्लेषण शक्ति का आदि का विकास होता है, जिससे वह कुशलतापूर्वक अनुसंधान कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।